देख अपन लोग क्या करेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर लिखल है कि यस कमिंग, यहाँ पर लिखल है देख वर्ण किसे कहते हैं। क्वेश्चन एक में लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अगर तुम लोग से कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा देना। देख क्या देना परिभाषा। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती है, इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यही ध्वनियाँ वर्ण होते हैं। वर्ण के बारे में जो भी अगर तुमसे पूछे, आ जाओ, जो भी पूछे उसके बारे में उसकी परिभाषा तो दे सकता है। देख उसके बाद हो गया, यहाँ तक तुम लोग समझा ना। अगर जैसे हम तुम लोग से पूछेंगे वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोग को जवाब देना पड़ेगा। और वर्ण के बाद उसके बाद यहाँ आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी वर्ण जो है, तो यहाँ पर हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ रे वर्ण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो तुम लोग क्या जवाब देगा कि वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए जैसे तुम लोग से हम पूछेंगे ना, जैसे वाला क्वेश्चन जो पूछेंगे कि बताओ, जैसे प्रिंस कुमार बताओ वर्ण की कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो तुम लोग क्या जवाब देगा? अरे बड़े हल्ला बंद कर, तब पीटेंगे आकर हम। चल रहे देख यहाँ पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देख क्या करना है, स्वर के बारे में जानेंगे। 2 भागों कौन कौन हो गया, समझ गया? उसके बारे में जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। एक हो गया स्वर का परिभाषा होगा और दूसरा व्यंजन का परिभाषा होगा। अभी हम लोग स्वर के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन निकल है, अगर तुम लोग से भी कोई पूछे यहाँ पर कि स्वर किसे कहते हैं, इसका जवाब यहाँ पर देना। देखो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। यानी फिर से समझ लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होता है। और कोई पूछेगा कि बताओ स्वर की संख्या कितनी होती है, तुम लोग क्या बताएगा? 11। वो स्वर की संख्या 11 होता है। उसको बताना भी है कि स्वर की संख्या 11 कौन कौन होता है। एक होता है अ, दूसरा होता है आ, उसके बाद होता है ई, उसके बाद फिर ई, उसका उ, उसका उ। यानी कि देख अ आ, उसके बाद यहाँ पर ई, उसका हर्षी ई, दुर्गी ई, उ। उसका देख ऋषि, उसके बाद ए आई ओ औ। अब देखिए 11 पूरा आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरी गया कि नहीं पूरी गया। और अपने लोग व्यंजन दूसरे दिन पढ़ेंगे। चलो।